हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। और आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है धीरे धीरे अपनी करते रहें। जो साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, माना कि आप लोगों के पास जो है टाइम थोड़ा कम रहता है इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंग्लिश जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रिज़ल्ट को जो है बेहतर बनाएगा, है ना। तो आप इसको इग्नोर ना करें। जब आपको वक्त मिले आप जो है उस समय इसको बराबर टाइम देते रहें। संडे मिल जाए या आपको जब कोई खाली टाइम मिले तो आप उस वक्त जो है अपने इस सब्जेक्ट को बिल्कुल तैयारी में लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करने लगेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी जो परसेंटेज है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ तो आप प्लीज़ जो है इग्नोर ना करें इसको, है ना। क्योंकि अगर आप इग्नोर करने लगेंगे और आप सोचेंगे कि इकट्ठा एक साथ में तैयारी करेंगे तो एक साथ तैयारी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू धीरे धीरे बनाए रखें, ठीक है। रिमूवल ऑफ 2 का ये जो आज का वीडियो है ये लास्ट वीडियो है हमारा, है ना। जो भी इसमें के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये मुझे नहीं याद है कि किस ईयर में पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या देखना है, देखिए टू और प्लस एडजेक्टिव तो है ही, बट इसके साथ में यहाँ पर टू बी लगा हुआ है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर टू के साथ में बी लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो किस में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसका रिमूव टू बनाएंगे तो उसके साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका रिमूवल ऑफ टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, रिमूव टू लिखा होगा। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, द न्यूज इज सो गुड, इसको इस टू को हम रिमूव कर देंगे और इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, द न्यूज इज सो गुड दैट। अब यहाँ देखिएगा कि न्यूज है तो इसके लिए हम जो है क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यहाँ पर तो इट यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शी इज टू शाय आस्क फॉर हेल्प। देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन में ये समझ लीजिए कि आस्क फॉर, ठीक है। आस्क फॉर का मतलब होता है, आस्क का मतलब तो पूछना होता है, लेकिन अगर आस्क फॉर लिखा हुआ है इसके साथ में तो इसका मतलब होता है किसी चीज से कुछ मांगना या डिमांड करना, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई वो इतना ज़्यादा शाई है, यानी कि इतना ज़्यादा शाई है कि वो क्या नहीं कर सकती है, हेल्प नहीं मांग सकती है, करेक्ट। तो देखो क्या करेंगे, हम इस टू को रिमूव कर देंगे, जो टू है इसको हम रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पे क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। शी इज सो शाय, शाय का मतलब होता है शर्मीला या शर्मीली, ठीक है। दैट शी कैन नॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शी दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। कि भाई वो इतना शर्मीली है कि वो क्या नहीं कर सकती है, मदद नहीं मांग सकती है, ठीक है। तो आस्क फॉर का मतलब क्या हो गया, मांगना या डिमांड करना, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है, द कप ऑफ मिल्क इज टू हॉट फॉर मी, है ना। कि भाई द कप ऑफ मिल्क, जो कप का जो मिल्क है वो टू हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, फॉर मी मेरे लिए, है ना। अब देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे रिमूवल ऑफ टू में, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, द कप ऑफ मिल्क इज टू हॉट फॉर मी। अब यहाँ तक तो आप फटाफट बनाते चले जाएंगे कि आप इस टू को रिमूव किए और इस टू में आपने क्या लगा दिया, सो लगा दिया।
द कप ऑफ मिल्क इज सो हॉट दैट। अब आपकी ये नहीं समझ में आएगा कि इसके आगे हम क्या करें। अब चूंकि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर मी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आई में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम सभी का कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर मी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, आई में। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो बात कही जा रही है यहाँ पर वो क्या कही जा रही है कि भाई कप का जो दूध है वो इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं उसे नहीं पी सकता हूँ। ठीक है, यानी कि फॉर मी मेरे पीने के लायक वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से इतना माइंड यूज करना पड़ेगा और आपको ये इतना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कि द कप ऑफ मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, है ना, कि भाई जो कप का दूध है वो इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। यहां पर भी वही चीज है, सेम क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा आप यहां पर ये देखिएगा कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। फॉर मी, है ना, फॉर मी मतलब ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि यहाँ पर दो लोग देखिए हो गए, एक वो हो गया, है ना, और एक फॉर मी मतलब वो अत्यधिक ताकतवर है ना, फॉर मी मेरे लिए, है ना, दूसरा व्यक्ति है अत्यधिक ताकतवर है मेरे लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया हम इसको क्या करेंगे, टू को रिमूव करके सो लगा देंगे, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि भाई वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। यहाँ सेंस ये निकल के आ रहा है कि दो बंदे हैं, एक ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर है और दूसरी की बात करें तो मैं जो है उस व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। मीनिंग यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना स्ट्रॉन्ग है दैट आई एम नॉट मैच फॉर हिम, कि मैं उससे मैच नहीं करता हूँ, है ना, मैं उससे मैच नहीं करता हूँ। या हम ये कह सकते हैं कि भाई मैं उसके लिए सूट नहीं करता हूँ, मैं उसके लिए सूट नहीं करता हूँ। तो वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी। यहाँ भी वही चीज है कि भाई घर जो है वो टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है, किसके लिए, फॉर मी यानी कि मेरे लिए, है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, द हाउस इज सो स्मॉल, टू को रिमूव किया हमने यहाँ से, द हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट सर्व माई पर्पस। मतलब इसका ये हो जाएगा कि भैया ये जो है इतना छोटा है कि ये मेरे पर्पस से नहीं हो सकता है। मतलब ये मेरे पर्पस से नहीं हो सकता है, यानी कि मेरे, ये सीधा सीधा हम ये कह लें कि ये मेरे लायक जो है घर नहीं है, इतना छोटा है। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर कि इट इज नॉट सुटेबल, इट इज नॉट सुटेबल। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट सुटेबल, कि भाई ये सुटेबल नहीं है, किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ही इज टू स्लो फॉर अ रेसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पेपर में आते हैं उसमें मैं लिखे दे रहा हूं। ठीक है, यहां क्या कह रहा है, ही इज टू स्लो फॉर अ रेसर, यानी कि ये कह रहा है कि भाई वो बहुत ज्यादा स्लो है, किस लिए, फॉर अ रेसर। फॉर अ रेसर का मतलब ये हो गया कि वो रेसर बनने के लिए, यानी कि एक धावक बनने के लिए जो है वो क्या है, बड़ा स्लो है। मतलब कि वो जो है लेजी हो सकता है ना, हम ये कह सकते हैं कि भाई इतना स्लो है वो कि वो रेसर नहीं बन सकता है। तो ये कैसे करेंगे, ही इज सो स्लो, टू को रिमूव करेंगे यहाँ से, सो स्लो दैट, यहाँ पर ही दिया हुआ है ऑलरेडी तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या करेंगे, ही कैन नॉट बी अ रेसर, मतलब वो एक रेसर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। ये क्वेश्चन जो है
आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि हमें ये देखना है कि आप एक्टिव हैं या नहीं है, आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 8081534147। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बाय SMS, ठीक है। बाकी लाइक और शेयर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद में रिमूवल ऑफ 2 की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको पता है ओजस्वी एकेडमी नाम से है, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपकी जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर के टॉपिक हैं वो हम कवर करने वाले हैं, और जो रिमेनिंग आपकी ग्रामर के टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। वॉच कीजिए वीडियो को कंप्लीटली और लर्न करते रहिए ग्रामर के कॉन्सेप्ट को, लिटरेचर को, है ना, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।